सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। तो 20 मिनट शो में आप सभी छोटे भाई बहनों का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे छोटे भाई बहनों, न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, आज ये 4th वीडियो है। तो शिद्दत से पढ़ना, आराम से पढ़ना, हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करना। प्यारे छोटे भाई बहनों, आ जाओ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, चीजों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान और प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, आपसे पूछा गया कि 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो मुझे एक बात का ये पता है कि जो सर वो फोर्स जो होता है ना, फोर्स, उसके अनुसार देखा जाए तो ये बराबर होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। यस और नो। फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो आप लोग कहेंगे सर न्यूटन होती है। यहां पे अगर ये m दे रखा है, m का मतलब मास, मास की क्या यूनिट होगी, तो आप कहेंगे सर केजी होगा। जबकि एक्सेलरेशन की क्या होती है, तो मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मैं तो आप सभी छोटे भाई बहनों से यही कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चनों को तो है ना आप डायरेक्ट ही याद कर लें, ताकि आप लोगों का समय बचेगा। दूसरी बात है, आपको यह भी याद रखना होगा कि 1 न्यूटन जो है 10 की पावर 5 डायन के बराबर होती है। ये याद रखना। काफी बार किस्मत जब खराब होती है ना, तो वो ऐसा भी पूछ लेता है, ध्यान देना, एक डायन जो है वो किसके बराबर होता है, तो 10 की पावर -5 न्यूटन के बराबर होगा। तो आप दोनों तरीकों से चीजों को याद रखना, क्योंकि है ना हम लोग घबराहट हो जाती है, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो हार्ट बीट तेज हो जाएगी, थोड़ा सा एक प्रेशर महसूस करते हैं। उस समय हम प्लस माइनस नहीं देखते, बस एक ही चीज रटी हुई थी, 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डायन 10 की पावर 5। तो आप थोड़ा सा चीजों को फोकस करना, किसमें क्या रिलेशन पूछा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना, फिर आप लोग जवाब देना। कहता कि व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेट ऑन अर्थ इज। अच्छा, आपको वेट दे दिया। प्यारे छोटे भाई बहनों, अगर जब भी आप लोगों से बातें करें वेट की, तो देखो वेट कितना दे दिया, तो आपने, इन्होंने कहा कि 196 न्यूटन दे दिया। ध्यान देना, वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। साथ में वैल्यू ऑफ जी भी दे रखी है, जी का मान कितना है, 9.8 होगा। मीटर अपॉन में क्या होगा, मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। वेट का फॉर्मूला पता है क्या, बोला हाँ जरूर पता है। वेट होता क्या है, तो आप ये कहेंगे कि पृथ्वी द्वारा मास या फिर किसी ऑब्जेक्ट को जिस बल से खींचा जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। मतलब मास को पृथ्वी द्वारा जिस फोर्स से अट्रैक्ट किया जाता है, खींचा जाता है, उसी को वेट कहते हैं, ठीक है। वेट का कितना दे रखा था, 196 दे रखा है। मास कितना दे दिया आप लोगों को, मास कितना, मास तो निकालना ही है ना। जी की वैल्यू कितनी दे दी, 9.8 दे दिया। अच्छा, मैं अगर इस पॉइंट को हटा दूं तो नीचे कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। देखो 98 दूनी कितना होता है, 196 होता है, क्योंकि 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है, 9 दूनी 18 और एक पावर वाला तो 19 हो जाएगा। अब ये 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो m किसके बराबर आ जाएगा, 20। और मास है तो यूनिट हम लोग क्या ले लेंगे, केजी ले लेंगे। और ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट आप लोग जो है प्यारे छोटे भाई बहनों सॉल्व कर लेंगे। समझ में आई बातें, आराम से करना, मतलब जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी में ना चीजें खराब हो जाती हैं बच्चे, ठीक है छोटे भाई बहनों। अगला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा सा क्वेश्चन समझना और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 केजी द्रव्यमान, मुझे कुछ नहीं पता, 2 केजी से ही मुझे ये पता चल गया था कि प्यारे छोटे भाई बहनों ये मास दे रखा है, मास कितना दे दिया आपको, 2 केजी की वस्तु गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी कहोगे, काइनेटिक एनर्जी कितना दे दिया, तो 400 जूल आपको काइनेटिक एनर्जी दे दिया। किस ऊंचाई से गिराया गया है था, तो ऊंचाई से गिराया गया था, तो आप लोग क्या कहोगे, हाइट दे दी, यस और नो, बोला हाँ। और हाइट दे दी नहीं, हाइट पूछी गई है आप लोगों से ना, जी की वैल्यू दे रखी है। अब जी की वैल्यू क्या दे दी, 10 दे दी आपके पास में, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बस एक बात आप लोग और मैं सब जानते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है, इतना तो आप लोग जानते हैं। अच्छा, सभी प्रकार की एनर्जी की यूनिट एक ही होती है, वो जूल होती है। तो देखो, अगर मैं चीजें निकालना चाहूं, काइनेटिक एनर्जी का वास्तविकता फॉर्मूला ये होता है, हाफ mv², ये फॉर्मूला होता है। परंतु ये चीजें नहीं दे रखी तो हम काइनेटिक एनर्जी में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो हाइट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, जिसका आंसर क्या होता है, mgh। अच्छा देखो, हमें क्या क्या दे रखा वो चीजें लिख लो। काइनेटिक एनर्जी कितना दे दिया, 400 जूल दे दिया। मास कितना दे दिया भाई, 2 दे दिया। जी की वैल्यू कितनी है, 10 दे दी। एच हमें क्या करना है, निकालना है। अब 20 है ये, है ना, 20 को इससे मल्टीप्लाई या सॉरी डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर बनता है ना 400। तो आप कहेंगे एच कितना आ गया आपके पास में, 20 ही आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
कर लेंगे ना बच्चे, मुश्किल नहीं है, बस आपको समझना पड़ेगा भाई, फिर आपको सारी चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, तो है ना, देखो जैसे मैंने ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं ना, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करा करो। अगर आपका आंसर आ जाता है तो थोड़ा सा स्किप करके अगले वाले क्वेश्चन पे चले जाना। ठीक है, देखो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, मास कितना दे दिया भाई, कम ऑन एवरीवन, चलो चलो बोलो भाई सारे के सारे, मास दे दिया 20 kg, कम ऑन। मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी भी दे दी है ना, चलो वेलोसिटी भी हमें कितना दे दिया, तो आप कहेंगे वेलोसिटी दे दिया 8 मीटर पर सेकंड दे दिया। निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी, कम ऑन निकाल लेंगे। अब देखो मैं डायरेक्ट भी आंसर बता सकता हूं, क्यों, कैसे बता सकता हूं, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट बताओ क्या होती है, जूल होगी, लो आंसर आ गया ये जूल। बाकी तो ये तो फोर्स दे रखा है, ये आपका प्रेशर दे रखा है, मीटर पर सेकंड है, तो आपका क्या बनेगा आपके पास में, मीटर पर सेकंड आपका क्या बनेगा, या तो आप कहोगे वेलोसिटी या फिर स्पीड कह दोगे, तो ये आंसर बाकी नहीं होने वाले थे। चलो निकाल भी लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है हाफ एम वी स्क्वेयर होगा। चलो हाफ को तो मैं एज इट इज ही लिख रहा हूं। मास कितना दे दिया भाई, देखो लिखा करो सारे के सारे, जब कैलकुलेशन वर्क आज यहां करोगे ना तो एग्जामिनेशन में शिद्दत से कर पाओगे। वेलोसिटी का स्क्वायर है तो 8 गुना में क्या कर दूंगा, 8 कर दूंगा, 2 से कट करूंगा तो कितना 10, 8 8 64, 8 8 जा कितना होता है 64, मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो आप लोग क्या कर दोगे, आंसर निकाल दोगे, है ना आसान। चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन। प्यारे छोटे भाई बहनों, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, उम्मीद करूंगा शब्दों से समझने का काम करेंगे। कहता है, अब देखो कहता क्या है, मैंने है ना सीधा ऑप्शन देखा, तो ये सी लिखा, सी का मतलब होता है कूलम। मेरे को पता है कि जो भी क्वेश्चन है उसमें चार्ज ही पूछ रखा होगा। आ जाओ क्या है, विभांतर, विभांतर का मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट करते, कितना दे दिया 12 वोल्ट दे दिया। ठीक है, किया गया कार्य, कार्य मतलब वर्क दे दिया, वर्क कितना दे दिया आपको 60 जूल दे दिया। निकालना क्या है, चार्ज निकालना है। अरे हाँ या ना, हाँ बच्चे चार्ज निकालना है। अब चार्ज निकालना है, फॉर्मूला जानते हो, कमेंट बॉक्स में फॉर्मूला लिखो, चलो सारे के सारे लिख देंगे, मुझे पता है जानते हो। पोटेंशियल का फॉर्मूला था, पोटेंशियल का वर्क अपॉन में क्या, चार्ज, चार्ज तो मेरे को निकालना है, तो आप क्या करोगे, वर्क अपॉन में पोटेंशियल, वर्क कितना दे दिया भाई 60, अच्छा पोटेंशियल 12, आती है गुना, बिल्कुल आती है, डिवाइड करना भी आता है, 12 पंजे 60 होता है, तो आपका चार्ज कितना आ गया, तो आप कहेंगे 5 कूलम आ जाएगा आंसर। डन है ना, आसान चीजें। बच्चे आपसे इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप ये मत सोचना मिरर हो गया, लेंस हो गया, प्लस माइनस कहां होते, सब कुछ कराऊंगा, बस बेचिंतित रहो, आप पढ़ाई करो बस ईमानदारी के साथ में। कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg, मास दे दिया भाई, मम्मा मास कितना 15 kg दे दिया। चलो मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी भी दे दी भाई हमें, तो चलो वेलोसिटी भी दे दी, कितना दे दिया, आप कहोगे सर 5 मीटर पर सेकंड दे दिया आपके पास में। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, चलो भाई काइनेटिक एनर्जी तो बता दूंगा मैं, कैसे बताओगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। देखो हाफ को तो एज इट इज लिख लो, मास कितना दिया है 15, वेलोसिटी का स्क्वायर पापा 25, ऐसे लिख लेना। ठीक है, देखो 25 पंजे कितना होता है, या फिर देखो 15 5 75, 75 का 5 लिखेंगे पावर 7, 15 दूनी 30, 30 और 7 कितना हो गया 37, है ना, अपोन में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब देखो काटना जानते हो, बिल्कुल जानते हैं, एक आएगा यहाँ पे पावर, अच्छा 17 है तो 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 8 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, पॉइंट में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना, इतना कोई आंसर दिख रहा है, हाँ इसको डिवाइड कर लेना बच्चे, वो यही आएगा आपके पास में। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी थी तो यूनिट क्या लिख दूंगा मैं, जूल लिख दूंगा। सबको समझ में आया, काटना है बच्चे, ये है ना, मैंने तो काट लिया, आप भी काट लेना ना, ईमानदारी से कट करोगे ना बच्चे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे कभी भी आप लोग, है ना, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बच्चे, आप निकाल लोगे। चलो छोटे भाई बहनों अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास में, अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। देखो विद्युत हीटर के टर्मिनलों के बीच विभांतर, विभांतर मतलब पोटेंशियल दे दिया, कितना दिया 60 वोल्ट दे दिया, जब यह स्रोत करंट दे दिया, देखो 4 एम्पियर है, करंट दे दिया, चलो भाई करंट दे दिया आपको कितना 4 एम्पियर, यदि विभांतर को बढ़ाकर, मतलब पहले 60 था फिर बाद में बढ़ा दिया अपने पास में कर दिया जाए, तो हीटर कितनी धारा लेता, मतलब करंट आपको निकालना है। पहले इस डेटा से मैं कुछ निकाल सकता हूं,
केस 1 ले लेता हूं मैं ना, केस 1 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो R में निकाल सकता हूं V अपॉन में I करके, बोला हाँ निकाल सकते हैं। V कितना दिया था 60। अच्छा करंट कितना है 4 आपके पास में, तो कितना आ गया भाई, आप लोग कहेंगे सर 15 ओम आ गया आपके पास में। चलो अब ये कह रहा है कि पोटेंशियल को बढ़ा दिया, तो मतलब केस सेकंड आएगा अपने पास में, है ना, V इज इक्वल टू आई आर लगा लेंगे। अब V कितना है, बढ़ा के 165 कर दिया, तो 165 लिख दूंगा। करंट कितना है, तो आप कहोगे सर 15 है, सॉरी करंट तो हमें निकालना है ना, करंट को तो मैं आई ले लेता हूं। रेजिस्टेंस कितना है आपका 15 है, बस तो करंट निकाल सकते हो, बोला हाँ निकाल सकता हूं। क्या आ जाएगा, करंट बराबर है 165 अपॉन में 15, निकालेंगे 15 एकम 15, यहां पे एक वाला देखो ये तो हट जाएगा, 15 एकम 15, एक यहां पे आ गया 15 एकम 15, तो 11 एम्पियर आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो भाई, यस नो कुछ तो कर दिया करो, ताकि मुझे तो पता चले मेरे छोटे भाई बहनों को चीजें क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास में, यहाँ पे वाट दे दिया, पास्कल दे दिया, न्यूटन दे दिया, जूल दे दिया। चलो अगर देख लेते हैं क्या है, हमसे क्या पूछ रहा है। पावर पूछेगा तो आंसर वाट दे देंगे, प्रेशर पूछेगा तो पास्कल दे देंगे, फोर्स पूछेगा तो न्यूटन दे देंगे, एनर्जी पूछेगा, वर्क पूछेगा तो जूल दे देंगे। चलिए हमसे पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी, आंसर आ जाएगा 900 जूल। करने की कोई आवश्यकता है? अरे हाँ या ना, नहीं कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी करना चाहते हो तो कर लो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देता हूं सीधा ही आपके पास में, कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है भाई, हाफ तो ऐसे ही लिख लिया। मास दिया मिलेगा कहीं ना कहीं, ये रहा भाई मास, तो 2 से गुणा कर दिया। वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी 30 है भाई, 30 गुणा में क्या कर दूंगा, 30 कर दूंगा, 2 से 2 कट गया, 30 30 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 900 ही आएगा। उड़ा देना धजिया, यूनिट के ऊपर फोकस रखेंगे बस, केवल और केवल यूनिट। ठीक है भाई, एक वीडियो में ऐसी बनाऊंगा आप लोगों के लिए जिसमें सारे फॉर्मूले करवा दूंगा। चलो पॉज करो वीडियो, क्वेश्चन सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर करो। चलो देखो 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर किया गया कार्य दे दिया, मतलब आपको वर्क दे दिया, कितना दिया भाई, 30 जूल दे दिया आपके पास में। अब देखो इसको भी आप निकाल सकते हो, यहां एम्पियर है, यहां पे जूल है, यहां पे कूलाम है, यहां पे ओम, सारी यूनिट अलग है। बिंदुओं के बीच आवेग कितना होगा, आवेग आप लोगों से पूछ रखा है। अगर डायरेक्ट निकालना चाहो तो आवेग नहीं, सॉरी आवेश कितना होगा, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, मुझे पता है चार्ज की यूनिट होती है आपके पास में कूलाम, 3 कूलाम इसका सही आंसर मिलेगा। हिट कर दिया डायरेक्ट ही, परंतु हमें तो क्वेश्चन से निकालना है, तो हम क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग चलेंगे एक बार, है ना। अब देखो और क्या दे दिया, मूविंग विद पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा आपको V भी दे दिया, V कितना दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे दिया, तो आप कहोगे सर 10 वोल्ट दे दिया, ये जूल है। अच्छा सर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, आप कहेंगे वर्क अपॉन में चार्ज होता है, चार्ज मेरे को निकालना है तो इसको कर दूंगा वर्क अपॉन में पोटेंशियल। वर्क कितना दे दिया, 30 जूल दे दिया। अच्छा पोटेंशियल कितना दे दिया, 10, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 कूलाम आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत थी इस वाले क्वेश्चन में? नहीं, केवल यूनिट से ही हमने चीजों को सोल्व कर लिया। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर, बताओ क्या आंसर होगा। अब देखो यहां पे भी फिर से जूल है, अगर क्वेश्चन पूछा है वर्क का, एनर्जी का, तो आप आंसर करेंगे जूल। अगर पूछा है पावर के बारे में पूछा तो आंसर वाट दे दो, अगर फोर्स पूछा तो न्यूटन दे दो, प्रेशर पूछा तो पास्कल दे दो। मैं ऊपर की लाइन ही नहीं पढ़ता, मैं सीधा लास्ट में आ जाता हूं। लास्ट में क्या लिखा है, वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो हमने पता है इसका कुछ भी हो आंसर आएगा 80 जूल। निकाल के देखेंगे क्योंकि ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। मास आपको दे दिया, वेलोसिटी दे दी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देते हैं, हाफ एम वी स्क्वेयर। कमॉन, हाफ तो ये लिख दिया। मास कितना है भाई 10, वेलोसिटी का स्क्वेयर। अच्छा 4 का स्क्वेयर करेंगे तो कितना बनेगा, कमॉन जल्दी बोलो, 16 बनेगा, है ना। 4 गुना में 4 तो 16, तो ये 2 से कट करूंगा तो 5, 16 पंजे कितना होता है 80। आ गया आंसर आप लोगों का 80। यूनिट कर देंगे जूल, तो तभी कहता हूं यूनिट देख लो। अब एक बात बताओ, अगर इस क्वेश्चन की यूनिट अगर आप लोग देख लेते तो एक बात बताओ, क्या कैलकुलेशन वर्क करना पड़ता? नहीं। अगर आपको यूनिट का पता चल जाता, अलग अलग चीजें सब पता चल गया कि भाई ये चीजें हैं, सारी वैल्यू, यहां की वैल्यू भी अलग अलग होती, यूनिट अलग अलग है, तो आप लोग है ना डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चनों को ना थ्योरेटिकल के माध्यम से भी कर सकते हैं। देख लिया इसकी यूनिट पूछ रखी है तो स्मार्ट अप्रोच अपनाओ अपने पास में। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर। देखो अब वाट 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 दे रखा है सब में, तो अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा वर्क दे दिया आपके पास में कितना, तो वर्क दे दिया भाई मेरे छोटे भाई बहनों 1000 जूल। टाइम दे दिया आपके पास में, टाइम कितना दे दिया, 2 सेकंड का दे दिया। हिज पावर पूछ रखी है। अब एक बात बताओ, पावर, पावर क्या होता है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं, है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क कितना दे दिया आपको, 1000 दे रखा है, वो दे रखा। टाइम कितना दे दिया, 2 दे दिया, कट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 500 वाट। बस आंसर है। ऐसा कोई क्वेश्चन धज्जियां उड़ा दोगे बच्चे, हर एक चीज के मिलेंगे सारे। कोई भी क्वेश्चन को सर्च करके देख लेना, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन, ठीक है, ईमानदारी से करना। चलो 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 चलो, ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्या क्वेश्चन है, 11 किलोग्राम के द्रव्यमान वाली वस्तु की ऊर्जा का पता लगाए जब वह जमीन से 7 मीटर की ऊंचाई पर है। दिया गया है आपके पास में, देखो मास हमें गिवन है, मतलब मास हमारे पास में गिवन है, वस्तु की ऊर्जा का पता लगाना, चलो ठीक है जी। जबकि जमीन से, तो मतलब आपको हाइट भी दे दी और जी की वैल्यू भी दे दी। कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें mgh लगे, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी, mgh सब में यूनिट जरूर चेक कर लेना, कदे किलोमीटर उस वाला वो सिस्टम कर रखा हो। तो 11 है आपके पास में, जी की मान कितना दे रखा है क्या, हाँ 9.8 आपके पास में। एच कितना दे दिया आपको, एच दे दिया 7 मीटर आपके पास में। अब देखो भाई एक बात बताओ, कोई भी आपस में, ये 11 है आपके पास में, ये 98 है आपके पास में, 7 आपके पास में, अपोन में कितना होगा, अपोन में हो जाएगा 10। अब एक चीज समझो आपके पास में, इनका कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा तो जीरो से जीरो नहीं कटेगी, तो ये आंसर नहीं बनेगा आपके पास में, ठीक है। अब देख लो, मैं यूनिट वालों की मल्टीप्लाई करूंगा, 7 8 7 8 जा 56। अब 56 बना है, तो 56 में लास्ट में 6 है। अब 6 की 1 से करूंगा तो लास्ट में 6 आएगा, तो जो भी आंसर होगा ना उसके लास्ट में क्या आएगा, 6 जरूर आएगा। अब देख लो, यहां पे है नहीं है, यहां पे है नहीं है, तो राइट आंसर क्या बनेगा, ये पॉइंट, एक पॉइंट छोड़ के जीरो भी, क्योंकि नीचे 10 भी दे रखा है। बात समझ आई। तो मुझे है ना पूरा दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं आंसर निकाल दूंगा। बाकायदा आप निकालना चाहो अच्छे से, शिद्दत से आप निकालोगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है भाई, कर लोगे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। अच्छा अगला क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए वाला होमवर्क का क्वेश्चन है, तो उम्मीद करूंगा प्यारे छोटे भाई बहन सारे के सारे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करने का काम जरूर करेंगे, ठीक है। बाकी मैं है ना अभी आप लोगों के लिए जो चीजें जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं ना, वो सारी की सारी चीजें जो है प्यारे छोटे भाई बहनों मैं आप लोगों को करवा दूंगा 20 मिनट शो के अंदर, ठीक है। तो ईमानदारी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन दे रखा है जो कि पीडीएफ के रूप में मिलेगा, और पीडीएफ मिलेगी साइंस बाय ललित राजपूत टेलीग्राम पे। कोई क्वेश्चन समझ में ना है, किसी की लैंग्वेज समझ में ना है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर देना, फिर मैं आप लोगों से कनेक्ट कर लूंगा। ईमानदारी से पढ़ना भाई, जिद है, ठान रखा है, अब की बार एक वैकेंसी लेके रहेंगे। वादा करो, मेहनत करोगे, दिन रात करोगे, मैं तैयार हूं, आप लोग भी तैयार रहना, ठीक है। जय हिंद जय भारत भाई, ईमानदारी से मेहनत करना छोटे भाई बहनों, अब की बार है ना सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना, वादा है ना आपका। तो ईमानदारी से मेहनत करना, मैं साथ हूं तुम्हारे, बेचिंतित रहना। साइंस में दिक्कत नहीं आने दूंगा मेरे प्यारे भाई बहनों को, बस ईमानदारी से पढ़ो, ईमानदारी से अपना जो काम दिया है उस काम को जो है पूर्ण करो, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना और भी 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, पीडीएफ में मिलेंगे, वो भी करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।